गुड इवनिंग। मैं हरी सर रॉय क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग न्यू चैप्टर तुलसीदास पढ़ेंगे। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के सूर्य, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महाकवि का जन्म 1543 ईस्वी में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला के राजापुर गांव में माता का नाम हुलसी, पिता का नाम आत्माराम दुबे था। बचपन का नाम राम बोला था। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म होने के तुरंत बाद उन्होंने राम का उच्चारण किया था। अगल बगल जो माता लोग थी, दासियां थी, वह चकित हो गई कि यह राम बोला, इसलिए उसका नाम रह गया राम बोला। जन्म से ही उनको दांत भी था। सब दाई माई कही कि बाप रे बाप, इत राक्षस से पैदा हुआ। और कुछ ही समय बाद माँ चल बसी, तब तो साबित ही हो गया कि वास्तव में यह बच्चा राक्षस ही है। जन्म लेते ही माँ को खा गया। परिवार के लोग उनको नदी में बहा दिए। उनकी दासी चुनिया थी, उनको दया आ गई और चुनिया ने उसे अपने घर ले आई और पालन पोषण किया। कुछ दिन बाद चुनिया भी चल बसी। चुनिया के परिवार वालों ने सोचा कि राक्षस है, भगा इसको घर से। चुनिया के घर वालों ने भी उसे घर से भगा दिया। अब उनका जीवन जो है मंदिरों में बीतने लगा, साधु संतों के साथ बीतने लगा। और फिर तो तुलसीदास को संसार में, देश दुनिया में कौन नहीं जानता है। माता के गुजर जाने और परिवार के द्वारा परित्यक्त किए जाने के कारण उनका लालन पालन दासी चुनिया ने की। उनके गुरु नरहरि दास थे। उनका विवाह रत्नावली से हुआ। पत्नी से प्रगाढ़ प्रेम हो गया और आसक्ति के कारण फटकारे जाने पर वे विरक्त सन्यासी हो गए। तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, हनुमान चालीसा, ये सभी रचनाएं उन्हें शीर्ष कवि बना दिया। रामचरितमानस में उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संपूर्ण जीवन की झांकी प्रस्तुत किए हैं। विनय पत्रिका में उन्होंने अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत की है। प्रथम पद में तुलसीदास जी विनती कर रहे हैं माता जाननी से, जगजननी माता सीता से। तो क्या विनती कर रहे हैं? तो यह पद जो है, प्रथम पद भी विनय पत्रिका से लिया गया है। जैसा कि नाम ही है विनय पत्रिका,
विनय पत्रिका में तुलसीदास जी प्रभु राम से विनती किए हैं। क्या विनती किए हैं? कृपा करने की विनती की है। किनके माध्यम से? तो माता सीता के माध्यम से, कि माता सीता प्रभु राम जी से जो कहेंगे तो संभवतः वो टालेंगे नहीं, इसलिए उन्होंने माता सीता के माध्यम से विनती किए हैं। कठिन शब्द मैं लिख दिया हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब तुलसीदास जी कहते हैं, कबहु क अम्ब अवसर पाई, मेरियो सुधि छाई भी कछु करुण कथा चलाई। दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई, नाम ले भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। बुझियों से है कौन कह भी नाम दास जनाई, सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। जानकी जग जननी जनकी, जानकी जग जननी जनकी, किए बचन सहाई, मेरी बिगड़ियो बन जाई। तरे तुलसीदास भव तब, तरे तुलसीदास भव तब, नाम गुण गाई, मेरो बिगड़ियो बन जाई। इस प्रकार से दास जी, दास नाम आप लोग तो सुने हैं, कबीरदास, तुलसीदास, रैदास, नाभादास, सब दास क्यों लगाते हैं? क्योंकि वे अपने जीवन को जो है प्रभु को सौंप देते हैं और उनका दास बन जाते हैं कि मेरा जीवन आप पर ही है, आप जैसे कहिएगा मैं वैसा ही करूँगा, और अपना जीवन सौंप देते हैं, उनका दासत्व स्वीकार कर लेते हैं। जो प्रभु का दास हो जाता है तो दुनिया उसका दास हो जाता है। जैसे भगवान के दास हुए तो आज जो है लाखों करोड़ों लोग तुलसीदास जी के दास हैं। इसीलिए बड़े बड़े भक्त अपने आप को दास कहलाते हैं। आइए प्रथम पंक्ति में कवि कहते हैं, कबहु क अम्ब अब सर पाई, कि हे माता, अम्ब मने माता, कबहु क कभी भी, अब सर पाई, अब सर पा करके, समय पा करके, मेरी ओ सुधी छाई भी, कछु करुण कथा चलाई। मेरी ओ सुधी अर्थात मेरी, सुधी, सुधी मने संबंध में, मेरे संबंध में, मेरे विषय में, कछु करुण कथा चलाई। कुछ जो है करुण मीन्स दुखद, मेरी दुखद जो है कथा यानी बात प्रभु जी के सामने जरूर चलाइएगा। क्या आपका एक दास है, उसकी ऐसी जो है करुण दशा है जिस पर आप कृपा कर दीजिए। इसी आशा से कवि कहते हैं कि मेरी ओ सुधी छाई भी, कि मेरा ध्यान में रख करके कुछ जो है मेरे संबंध में करुण कथा, मेरी दुखद कथा प्रभु जी से कहिएगा। मेरी ओ सुधी छाई, कि मेरी सुधी जो है मेरे संबंध में प्रभु को याद दिला दीजिएगा। छाई मीन्स दिला देना, तो क्या याद, यानी कि याद दिला दीजिएगा कि मेरी दशा कैसी है। दूसरा तीसरा लाइन, दीन सब अंगहीन छीन मलिन अधि अधाई। दीन सब कहिएगा कि एकदम बेचारा दीन है। दीन मीन्स एकदम गरीब। सब अंगहीन, अंगहीन मीन्स कि अपना कोई अंग जो है काम नहीं करता है। यानी जब तक प्रभु की कृपा नहीं होती, ऊपर वाले की कृपा नहीं होती है, तो शरीर रहते हुए भी मानव अपने हिसाब से सब कुछ नहीं कर पाता है।
उसी प्रकार से ये अपने आप को असक्षम समझ रहे हैं कि इसलिए कह रहे हैं सब अंगहीन, छिन्न दुर्बल, कि अंग से दुर्बल हो चुका हूं, कोई बल नहीं है। मलिन मीन्स संस्कारहीन। अधाई, अधि मीन्स पापी, अधाई में बहुत, कि बहुत पापी है। कहिएगा कि है तो बड़ा पापी। हाँ, गरीब है, अंगहीन है, छिन्न है, मलिन है। हे प्रभु, इतना अवगुण है, ये भी कह दीजिएगा कि ऐसा खराब है। लेकिन नाम ले भरे उदर, नाम ले भरे उदर, लेकिन अपना पेट कैसे भरता है? आप ही का नाम ले करके। तुलसीदास जी प्रवचन करते थे और उसी प्रवचन से जो कुछ पैसा आता था उसी से अपनी जीविका चलाते थे। इसीलिए ये ऐसा कर रहे हैं। जब उस तरह से 10 वर्ष शिक्षा उन्होंने बनारस में ली, जब योग हुए तब प्रवचन करने लगे, तब ने बाद में किताब लिखे। इसलिए कहते हैं कि पेट कैसे भरते हैं? नाम ले भरे उदर, कि नाम ले करके उदर भरते। उदर माने पेट भरता है, किसका नाम लेकर के? आपका ही नाम लेकर के। प्रभु दासी दास कहाई, और जो है प्रभु दासी, प्रभु का जो है दास कहलाता है, तुलसीदास नाम है। और कह दीजिएगा कि आपका ही जो है दास है, दासी दास। अब दासी दास कि दासी का दास, यानी कि माता को भी जो है लिए हैं। तुलसीदास बड़े विद्वान थे, उनका भाव तो जो है प्रभु दासी दास कहाई, दास दासी का भी दास है, यानी कि माता सीता का भी दास है। और कहिएगा कि आपका भी दास ही है। चौथा लाइन, 5वां लाइन, बुझी हैं सो हैं कौन, कहवी नाम दशा जनाई। हे प्रभु, हे माता, कौन बुझेगा? ये जो बात कह रहे हैं इसको कौन बुझेगा? बुझी हैं सो हैं कौन, बुझी हैं सो हैं कौन? उदर मीन्स पेट, बुझी है मीन्स बुझने वाला, कहीं भी कहिएगा। तो कहते हैं बुझी हैं सो हैं कौन, कहवी नाम दशा जनाई। हे, अगर पूछेंगे कि कौन है, सो हैं कौन, पूछेंगे, हे माता अगर पूछेंगे कि कौन है, तो बुझा दीजिएगा, कहिएगा कि कहवी नाम दशा जनाई। हे माता, आप कहवी कह दीजिएगा नाम, दशा और दशा भी जना दीजिएगा कि उसका नाम क्या है। तो नाम तुलसीदास है। दशा कैसन है? तो दीन, अंगहीन, हीन, मलिन, अधि अधाई, ये सब एकदम ये दुर्दशा है। इसलिए दशा जनाई, क्योंकि भगवान जो है गरीब पर बड़ा कृपा करते हैं। इसीलिए कहते हैं सुनत राम कृपालु के, सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। हे माता, सुनते हैं कि बड़ा कृपालु हैं, राम जी बड़ा कृपालु हैं। जब सुनाइएगा ना मेरी दशा, तो ज़रूर मुझ पर कृपा करेंगे, क्योंकि जब ये वे कृपालु हैं तो मुझ पर भी कृपा जरूर करेंगे, और उसमें भी आप कहिएगा तो जरूर करेंगे। इसलिए सुनत राम कृपालु के, मेरी बिगड़ियो बन जाई। मेरा बिगड़ा हुआ काम सब बन जाएगा, बिगड़ा हुआ काम मेरी बिगड़ियो बन जाई। बन जाई मीन्स बन जाना, कि मेरा सब बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। जानकी जग जननी जनकी किए बचन सहाई, तरे तुलसीदास भव तब, तरे तुलसीदास भव तब, नाथ गुण गन गाई। जानकी जग जननी, तुलसीदास जी
सीता जी को जग जननी की उपमा दिए हैं। कहते हैं जानकी जग जननी जनकी किए वचन सहाई। हे माता, आप मेरे इस वचन का सहायक बनिए माता, और प्रभु जी से मेरी बात जरूर अवसर पाए के, ध्यान रखना कोई भी बात बड़े लोगों को कहा जाए तो अवसर पाए के, इसीलिए ये भी कह रहे हैं जानकी जग जननी जनकी। आप तो जन की जग जननी है, सबकी जग जननी है, माता हैं, कि ये वचन सहाई। आप भी तो सबके वचन की सहायता करने वाले हैं। वचन की सहाई मीन्स हम लोग कोई विनती प्रार्थना करते हैं तो वचन, उस वचन में सहायता करते हैं। इसलिए आप जो है हे माता जरूर जो है कहिएगा तरे तुलसीदास भव तब। तब जो है यह तुलसीदास, भव जो है, भव मीन्स भव सागर। तुलसीदास जी रामचरितमानस में संसार को भव सागर कहे हैं। तब जो है यह तुलसी, यह गरीब दीनहीन, यह जो है भव सागर पार कर जाएगा। इतना माता जरूर कृपा कीजिएगा, कृपा बनाए रखिएगा।